आज SC/ST दलितों पे इतनी अत्याचार हो रही है, इतनी अत्याचार हो रही है। अगर हम लोग कलम के जगह तलवार उठा लेंगे तो रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे DMSP को। अगर हम लोग कानून के संविधान से हाथ हम लोग को बनना नहीं होता तो हम लोग छलनी कर देंगे। न्याय की बात कीजिए, आप तो अपराधी बन जाएंगे। वैसे तो अपराधी कैसा बन जाएंगे सर? हमको भाई का मार दिया, बहन का मार दिया, ये लोग मजबूर कर देता था अपराधी बनने में। नहीं तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हत्यारे को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक नालंदा जिला का पसवान रोड पर रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो हत्या किया गया अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। दलित कैसे सुरक्षा होगा सर? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे सुरक्षा होगा? पुलिस प्रशासन सारा अपराधी से मिला हुआ है। इस रात कांड होता है, उस रात बिजली कट करवा के अपराधियों को अपना गाड़ी से पहुंचाने जाता है। तो यही दलित करता ना तो अभी 100 को क्या अज्ञात में डाल देता, बेधड़ा के बिना नाम को भी उठा लेता और खारखू लगा देता। लेकिन आप समझ सकते हैं उन्हीं का सरकार है, तो क्योंकि ये दलित है इसलिए अभी तक कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग दलित समाज से हैं। दलित समाज से हम लोग बोलता हो, तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कोई पुलिस प्रशासन काम नहीं देगा। दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम नालंदा में मौजूद हैं। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं दो दलित समाज के बच्ची को एक बच्चे को जान से मार दिया गया था। उसके खिलाफ में आज नालंदा में न्याय मार्च निकाला गया है। जिला समन्वयालय के बाहर हम खड़े हैं। ये DM ऑफिस है और तमाम जो लोग हैं और जय भीम के नारा लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम पासवान हुआ। क्यों आप लोग बैठे हैं? आज SC/ST दलितों पे इतनी अत्याचार हो रही है, इतनी अत्याचार हो रही है। अगर हम लोग कलम के जगह तलवार उठा लेंगे तो रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे DMSP को। सुधर जाए। हम लोग बाबा साहब को मारने वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग बाबा साहब को भी मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को मानते हैं। अगर हम लोग कानून के संविधान से हाथ हम लोग को बनना नहीं होता तो हम लोग छलनी कर देंगे। अगर एक भी दलित के बेटा का अत्याचार होगा तो प्रेम पासवान मर जाएगा, लेकिन उसको न्याय न्याय की बात कीजिए, आप तो अपराधी बन जाएंगे। वैसे तो अपराधी कैसा बन जाएंगे सर? हमको भाई का मार दिया, बहन का मार दिया, ये लोग मजबूर कर देता था अपराधी बनने में। नहीं तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। और जो मृत्यु हुई अन्नू कुमारी को, वो नर्स थी। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। अगर पढ़ने लिखने के बाद हम लोग हथियार उठा लेंगे तो चलना मुश्किल कर देंगे रोड पर से। क्या मामला? क्या मामला था? पूरा मामला यही था सर कि वो लोग डेली आता था, कहता था रे तुम लोग को औकात हमसे लड़े करे, देखो हम लोग गोली चला देंगे। और सही हमको लोग को नहीं लगा था कि गोली चला देगा वो लोग, और वो लोग सही में गोली चला दिया सर। हम लोग हरे रामा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और वो लोग गोली चला दिया और कीर्तन कर रहे थे। इसी लोग हम लोग अभी व्यस्त थे कीर्तन में। बिहार पुलिस और जिला अधिकारी कुछ नहीं करवाएगी? कार्रवाई करते सर। हत्यारे को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक नालंदा जिला का पसवान रोड पर रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम हुआ चाची आपका? नहीं बोलो। क्या कुछ हुआ था? लड़ाई हुआ था नहीं, हरे रामा हो रहे थे हम सब। भजन कीर्तन हो रहा था। हाँ, उसमें मार दिया दो बच्ची को। हाँ मार दिया। लड़की के मार दिया है, ये है दोनों लोग है, इसको मार दिया। कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो आदमी से कर रहा है। बाकी इस साल को सहारा दीजिएगा तो नहीं होगा। फांसी में ठंडा चढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि किसी के संरक्षण में हत्या किया गया है, किसी राजनेता के दबाव में आकर हत्या किया गया है। अच्छा। हाँ, और ये जो हत्या किया गया अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। किसके इशारे पर हुआ ये सामने आना चाहिए। किसके इशारे पे हुआ? आज विधायक मिली हुई है, दोषियों को बचा रहा विधायक जरा, दोषियों घूर रहा, गांव में जाकर घूर कर मैं सबके गोली दे रहा, वही दोषियों को संरक्षण दे रहे हैं। यही सामने आना चाहिए कि किसके इशारा पर हुआ है ये हत्या। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक पीड़ितों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग रोड पर लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे। टोटल साइबर क्राइम में हलो का पैसा है, किसी को नहीं समझता है, सब हलो में करता है। जब थाना पकड़ता है तो
4 लाख 5 लाख देके एक बार छूट जाता है, FIR तक नहीं होता है। पैसा के बल पर थाना को। आप कहने क्या चाहते हैं? देखिए हम कहना चाहते हैं अपराधी को सत्ता संरक्षित मिला हुआ है। 4 दिन पहले सरवन कुमार उसके घर खाना खाता है, अपराधी का मनोबल बढ़ा है। नीतीश कुमार के तो खास नेता माने जाते हैं सरवन, का दुलारुआ नेता है उनका, दुलारुआ। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ दलित सुरक्षित नहीं है। दलित कैसे सुरक्षा होगा सर? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे सुरक्षा होगा? कौन रक्षक भक्षक बन? यहाँ के सरवन हो गए और सांसद जी हो गए, वो लोग सब मुख्य दर्शन बने हुए, आज तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं है। कैसा है, क्या है? स्पीडी कलाल के द्वारा जांच होना चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना, नौकरी मिलना चाहिए और दोषियों पर फांसी की सजा नहीं होगी। तब तक प्रेम पासवान जैसा लोग रोड पर खड़ा होकर लड़ते रहेंगे लड़ाई। पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई की अभी तक? बता रहे, पुलिस प्रशासन सारा अपराधी से मिला हुआ है। जिस रात कांड होता है उस रात बिजली कट करवा के अपराधियों को अपना गाड़ी से पहुंचाने जाता है। पुलिस प्रशासन सारा अपराधी को रात में गाड़ी पे बैठाता है, रात भर लाइन कटवा के अपराधी को भगाने का पुलिस प्रशासन काम करता है। पुलिस करती है? पुलिस क्या कहती है? सरवन कुमार के इशारा पे लोग सब नाच रहे हैं। पुलिस रात को अपराधी को आते हैं, अपराधी को अपना गाड़ी से पहुंचाते हैं। हाँ अपना गाड़ी से। अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक अपराधी? हुआ है 7 हुआ अपराधी। क्यों मारा गया कुछ पता है आप लोग को? हम लोग को बोलता छोटा जाते हैं और मारेंगे, मारते ही रहेंगे। जो बोलता है पूरा देवा नाम है उसका, मनीष नाम है, देवा भाई से चलाया जाता है। मतलब आप लोग दलित हैं तो इसलिए सताया जाता है? वो बोलता है हो, तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कोई पुलिस प्रशासन काम नहीं देगा। खुलेआम बोलता है? खुलेआम बोलता है। हाँ, बचने के लिए मतलब कि लड़का लड़की का मैटर कर रहा है कि लड़का लड़की से मतलब चक्कर चल रहा है। भाई और बहन को दोनों कुशवाहा टोला से कुल बदनाम कर रहा है कि दो भाई लोग पूरे हैं, बोल रहे हैं झूठ चला रहा है। भाई और बहन को जिनकी मौत हुई वो पूरा कोयरी बोल रहा है कि दोनों प्यार में ऐसे हुआ है, आपस में लड़ रहे थे। ये गलत बात है। ये बताइए कि प्रशासन अभी तक क्या की है? प्रशासन अभी तक दलितों को कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। जहाँ तक उसका घर अथिया गोर रहा बस। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जितने भी दोषी क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, न्याय फांसियों को, दोषियों को फांसी मिले, यही चाहते हैं। डीएम कार्यालय के बाहर आप खड़े हैं, आप लोग क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, डीएम अभी तक आए भी नहीं, सामने भी नहीं, मुंह भी नहीं दिखाए यहाँ तक। मुंह भी मिले नहीं मिले। जब आप लोग केस करने गए तो प्रशासन क्या बोली आप लोग? प्रशासन तो केस ले लिया, लेकिन केस वही कागज में लिखा हुआ नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही है। सरवन कुमार के संरक्षित में सारा प्रशासन है अभी तक। देखिए ये तो यही दलित करता ना तो अभी 100 को अज्ञात में डाल देता, बेधड़ा के बिना नाम को भी उठा लेता और कर्फ्यू लगाया था। लेकिन आप समझ सकते हैं उन्हीं का सरकार है तो क्योंकि ये दलित है इसलिए अभी तक कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग दलित समाज से हैं। दलित समाज से हम लोग। देखिए ये जो तमाम युवा हैं ये दलित समाज से हैं और इनका कहना है कि हम लोग मतलब दलित समाज से आते हैं इसलिए हमें सताया जाता है और न्याय नहीं मिलता है। लोगों का यह भी कहना है कि जो कई बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, उनके संरक्षण में इस तरह का काम होता है और बार बार धमकी इन लोगों को दिया जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। लगातार इन लोग सड़क पे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी फिलहाल नालंदा समन्वयालय जो है डीएम आवास उसके बाहर घेराव कर रहे हैं इन लोग। और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो हत्या किया गया ये गलत है और न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकड़ों में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, नालंदा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।